तो जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है कि छोटी-छोटी बातों में एक इंसान की परीक्षा हो सकती है और उसमें गिर भी सकता है और उसमें उठ भी सकता है। हमें बस वचन को लेकर गंभीर होना है। अगर हमारे मन में परमेश्वर की आज्ञा और उसकी चेतावनियों प्रति अगर हम गंभीर हैं, अगर हमारे मन में प्रभु के प्रति डर है, तो हम फूँक-फूँक कर कदम बढ़ा सकते हैं। और फूँक-फूँक कर कदम बढ़ाना हमारे लिए भला होगा, धीरज धरना हमारे लिए भला होगा, ना कि उतावली करके दंड खाना या फिर या दुःख उठाना। इससे ज़्यादा बढ़कर हमारे लिए धीरज धरकर चुप लगाकर परमेश्वर की आज्ञा और डर के अनुसार चल के हमें सही चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम जानें कि पवित्र शास्त्र में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के द्वारा परीक्षा आई जिनकी ज़िंदगी में, और जब खाने के द्वारा परीक्षा आई तो उन्होंने इस खाने की परीक्षा के द्वारा बहुत कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी बुलाहट भी। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि उन्होंने जब पश्चाताप करना चाहा, मन फिराना चाहा कि उनको दोबारा मौका मिले, तो उनको मौका भी नहीं मिल पाया। ये हकीकत है। अगर हम शुरुआत में सबसे पहले जानें कि खाने को लेकर परीक्षा किसकी आई थी, तो सबसे पहले परीक्षा आई थी आदम और हवा के टाइम पे। याद करो, जब फल खाने की बात हुई थी, तो जैसे ही उन्होंने फल खाया, खाने को लेकर उनकी ज़िंदगी में पाप आया। उन्होंने पाप को मौका दिया और उन्होंने शैतान को अवसर दिया, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में झूठ आया। झूठ के कारण उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप ना करने की वजह से उनकी ज़िंदगी में श्राप आया। सोचो, उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी जो परमेश्वर पिता के साथ थी, जिसमें उनको ना तो परिश्रम करना था, ना तो कोई दुःख उठाना था, ना कोई जच्चा की पीड़ा थी, लेकिन परमेश्वर के साथ बहुत अच्छी ब्लेसड लाइफ थी। उन्होंने दुःख का नाम भी नहीं सुना था, मृत्यु के बारे में वो जानते भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस खाने वाली परीक्षा में गिर गए, तो उनको दुःख भी उठाना पड़ा, जच्चा की पीड़ा भी हुई और खून पसीने की रोटी कमाने वाली बात भी हुई। ज़िंदगी में श्राप भी आया, एक दूसरे की मृत्यु के घात के कारण भी बने और खुदा से दूर भी हुए। अच्छी वाली ब्लेसिंग्स को खोया, अपने अधिकारों को खो दिया और दूसरे के आगे गुलाम बन गए, एक खाने की परीक्षा में गिर जाने के कारण। दूसरा, एसाव। अगर हम पढ़ते हैं एसाव के बारे में, तो एसाव एक बड़ा भाई था। एसाव को इतना भूख लगी कि उसकी हालत बहुत ख़राब होने को थी, लेकिन फिर भी उसने एक गलत डिसीजन लिया। वो सच्चे परमेश्वर को जानता था, वो यहोवा को जानता था। यहोवा के उसने बड़े बड़े कामों को देखा था, समझा था, सीखा था, जाना था। उसने यहोवा की बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बड़े और पहलौठे होने के अधिकार और अपने पद को अपने छोटे भाई को दे दिया और उससे कहा, तो एक काम कर, तो ये दाल जो बना रहा है ना, तो ये मुझे दे दे, क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। तो एक काम कर, तो ये मेरे पहलौठे होने का पद ले ले, तो मुझे इसके बदले में दाल दे दे। सोचो, खाने की वस्तु के चक्कर में अपना पहलौठे होने का पद खो दिया, और दूसरा पहलौठे होने की अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञाएं और आशीषें, बरकतें और सब प्रकार की भरपूरी को एसाव ने सिर्फ थोड़ी सी दाल के चक्कर में, एक पल की जो एक टाइम की भूख मिटा सकती है, सिर्फ उस दाल के चक्कर में गलत चुनाव करने के कारण पहलौठे होने का अधिकार और पद और सामर्थ्य, सब प्रकार की आशीषों को खो दिया। और याकूब इस बात को लेकर बहुत खुश और आनंदित हुआ कि उसको छोटा होने के बाद भी उसको बड़े भाई का अधिकार और सामर्थ्य और आज्ञाएं और उसको पहलौठे होने का पद मिला। जो सब कुछ एसाव को मिलना था, वो सब कुछ एसाव को नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ दाल के चक्कर में बेच दिया अपने छोटे भाई को। और सब कुछ हो किसका गया? याकूब का। और बाद में एसाव ने गिड़गिड़ा कर, अगर हम नए नियम पर पढ़ते हैं तो लिखा है, साहब उसने गिड़गिड़ा कर माफी मांगना चाहा, आशीष पानी चाहिए, लेकिन उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला, पश्चाताप का मौका ही नहीं मिला, माफी देने का उसको मौका ही नहीं मिला। गिड़गिड़ा कर बेचारा रह गया। ऐसा खाने के कारण परीक्षा में चूक गया, जैसे हवा और आदम चूक गए। तीसरा, इजराइली वो हैं जो मिस्र में गुलाम थे, जिनको खाने के लिए भी अच्छे से नहीं मिल पाता था। लहसुन, प्याज और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनको मिलती थी, लेकिन बेस्ट नहीं मिल पाता था। गधे घोड़े वाली मेहनत करने के बाद भी, बोझा उठाने के बाद भी, गालियां सहने सुनने के बाद भी, दुख उठाने के बाद भी, मार खाने के बाद भी उनको पेट भर खाना नहीं मिलता था। गालियां सुननी पड़ती थी, भूखा रहना पड़ता था, कईयों की जान भी चली जाती थी। लेकिन इन्हीं इजराइलियों को परमेश्वर ने जब छुड़ाया, जब मूसा के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया फिरौन के चंगुल से, तो ये इजराइलियों को परमेश्वर ने अच्छे से अच्छा खाना दिया, अच्छे से अच्छा पीना दिया, अच्छे से अच्छा पहनना दिया। इनके कपड़े तक पुराने नहीं हुए, इनके जूते नहीं फटे, इनके मोजे फटे नहीं और इनके वस्त्र तक नहीं उतरे इनके बदन से। इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में परमेश्वर उनको लेकर चलता था। ज़्यादा गर्मी होती थी तो अपनी आत्मा से हवा की ठंडक देता था।
और जब ज़्यादा ठंडक होती थी तो अपनी आग के खंभे के द्वारा अपने लोगों को गर्मी दिया करता था। सब प्रकार के टेम्परेचर में, सब प्रकार की भरपूरी से परमेश्वर अपने लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखता था। स्वर्ग से मन्ना खिलाया और बहुत अच्छे से चिकन भी खिलाया और बहुत अच्छे से बटेरे भी इनके लिए बरसाई, बहुत अच्छे से बेस्ट इनको खाना खिलाया, महामारी मारोगों से बचाया, समुद्र को 2 भाग किया, शैतान कामों का नाश किया, पत्थर से पानी निकाला। बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने इन इजराइलियों के लिए किए ताकि ये भूखे और प्यासे और बीमारियों परेशानी में ना मरे। लेकिन फिर भी इजराइलियों के सामने जब खाने को लेकर परख आई कि भाई अब हम मन्ना ही खाते रहेंगे क्या, हमें और कुछ नहीं मिलेगा, हमें पानी भी चाहिए भाई और अच्छा पानी चाहिए भाई, हमें और अच्छा खाना चाहिए, हम मन्ना नहीं खाना चाहते। बहुत लंबा टाइम हो गया। मन्ना किसी को नसीब भी नहीं होता था जब मिस्र में थे। मन्ना नाम की चीज इन्होंने सुनी भी नहीं थी। इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकतवर रोटी जो परमेश्वर के स्वर्ग से उतरी थी, उस रोटी को जब शुरुआत में इन्होंने खाया तो बहुत आनंदित और मगन हुए। लेकिन जब पुरानी हो गई, जब इनको लगा कि हम रोज ही ये खा रहे हैं, तो इजराइलियों से इतनी बड़ी एक गलती हो गई खाने को लेकर। ये इतनी बड़ी परीक्षा में फंस गए कि 40 दिन का सफ़र 40 साल का हो गया। उसमें भी परमेश्वर ने इनको कहा था, देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब दूंगा। देखो तुम उस देश को देखते हो जो वो इतनी दूर है, उसमें दूध और शहद की नदियाँ बहती, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करो। लेकिन फिर भी वो भोगते रहे 40 साल तक, कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जो था उनके पास, उन्होंने उस बात में धन्यवाद ही नहीं रहे। खाने पीने के कारण, खाने पीने के चक्कर में ऐसी परीक्षा हुई कि उनकी ज़िंदगी को भी ले डूबी। और खाने के कारण वो उस प्रतिज्ञा के देश में भी नहीं पहुंच पाए और वहीं जंगल में मर गए। जो परमेश्वर दे रहा था, जब परमेश्वर ने उनको पहले संभाला तो क्या आज नहीं संभालता? मेरे भाई और बहनों, जिसने मुंह दिया है वो खाने के लिए भी देगा। लेकिन जो हमारे पास है, क्या उसमें हम धन्यवादी हैं? क्या हम प्रभु की इच्छा को रखते हैं कि प्रभु क्या ये तेरी ओर से है या शैतान की ओर से है? क्या मेरा जिद करना सही है? क्या मेरा तुझसे लड़ना सही है? क्या मेरा तुझसे बहस करना सही है? प्रभु नहीं, तू हमेशा से हमारे लिए बेस्ट करता है। हम ही गलत हैं, हमें तो बहस भी नहीं करनी चाहिए। हमारी क्या औकात है? हम तो पापी हैं। हमने तो वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, फिर भी तू अपनी दया के चश्मे से तू हमें देखता है, हम पर अनुग्रह करता है। नहीं तो तू कब का हमें मार डालता। इसलिए तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। इजराइली खाने की परीक्षा के रीजन में, खाने की परीक्षा के विषय में गिर गए। ये खड़े नहीं रह सके, धन्यवादी नहीं रहे और वापस लौटने की इन्होंने इच्छा रखी, गलत अंगीकार किया और परमेश्वर के विरुद्ध में इन्होंने गवाही दी, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हुए तो ये वहीं पर खत्म हो गए। इन्होंने अपने प्राण खो दिए। एसाव ने अपनी आशीष खो दी। आदम और हवा ने प्रभु के साथ की संगति और एक अच्छा ब्लेसड लाइफ खो दी और उनकी जिंदगी में श्राप आ गया था। सोचो, अदन की वाटिका से दूर हो गए, जिसमें कोई ना आंसू था, ना श्राप था, ना पाप था, ना बीमारी थी, ना रोग थे, ना तकलीफ थी, ना कर्जा, ना गरीबी, ना घटी, ना लड़ाई दंगा, ना मौत, ना एक्सीडेंट। अदन की वाटिका ऐसी थी। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम जाने और भी हैं, चेलों के सामने भी एक परीक्षा आई। अरे प्रभु, ये 5000 से ज्यादा पुरुष लोग हैं, इनको खाना कैसे खिलाएंगे और तू कह रहा है खाना खिला? उन चेलों ने यीशु मसीह के साथ रहकर भी इतने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा। परमेश्वर यहोवा के बड़े बड़े चमत्कारों को जानने के बाद भी कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मन्ना खिलाया, स्वर्ग से रोटियां बरसाई, स्वर्ग से बेस्ट मन्ना खिलाया। लेकिन फिर भी आज ये चेले सिर्फ इन लोगों को देखकर घबरा रहे हैं। वहां उस समय परमेश्वर ने 5, 35, 30, 40 लाख के लगभग लोगों को अच्छे से अच्छा खिलाया, पिलाया, पहनाया, ओढ़ाया, संभाल के रखा, भला चंगा रखा, कोई जान माल की हानि नहीं होती। लेकिन इन चेलों ने समस्या को देखा। क्या देखा? इतने सारे लोग हैं, अरे अब तो ये समस्या आ चुकी है कि अब इनको खाना कैसे खिलाएं। उनके पास अरेंजमेंट्स नहीं थे। तो इस खाने वाली परीक्षा में वो चूक गए और छोटा सा बच्चा एक विश्वास के साथ लेकर आए, मेरे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, ये मेरा छोटा सा टिफिन है, एक टाइम का खाना है। तो यीशु ने कहा कि इसको मेरे पास लाओ और यीशु ने धन्यवाद करके उसको तोड़ा। चेले इस बात में चूक गए। वो परमेश्वर के उस प्रकाशन को, उस ब्लेसिंग को नहीं पा सके थे, उस आशीष को नहीं पा सके थे। लेकिन उस बच्चे ने उस प्रकार की आशीषों को पा लिया। जो था उसने अपनी तरफ से वो बेस्ट दिया और परमेश्वर ने उसी बेस्ट के द्वारा कितने हजारों हजार लोगों में खिला दिया और उस बच्चे को कितनी बड़ी आशीष का कारण परमेश्वर ने बनाया। चेले इस परीक्षा में चूक गए थे। अब शिमशोन के बारे में जाने। शिमशोन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो शिमशोन को परमेश्वर ने कई सारी चीज़, 10 से 12 चीज़ के लगभग शायद मना कर रखा था कि तू ये मत खाना, बीज मत खाना, दाख मधु ना खाना, दाख रस ना पीना और शहद, बदबू, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, शव को मत छूना और लाशों को मत छूना, अशुद्ध वस्तु को मत छूना, ये मत छूना, वो मत छूना, अपने सर के बालों को मत मुड़वाना, बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बोला था। लेकिन शिमशोन ने जब शेर को मारा था ना, शेर को मारने के बाद जब वो उस जगह से चला गया, जब वो वापस आ रहा था तो उसको शेर रास्ते में वही मरा हुआ पड़ा दिखाई दिया। तो देखा कुछ टाइम बाद उस
शेर के पेट में एक मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खियों ने उसके पेट में छत्ता बना लिया था और शिमशोन ने देखा, अरे इसमें तो शहद है, अरे तो मधुमक्खी का छत्ता बन गया है, ये शहद कितना मीठा होगा। तो शिमशोन ने शहद के साथ साथ मेरे भाई और बहनों, जब उसने उसके पेट में से, उसके पेट पर जो मधुमक्खी ने छत्ता बना ली, जैसे उसने छत्ते को उठाया तो उसने उस शव को छू लिया। वो शव क्या था? उस शेर की लाश थी। शेर का मृतक शरीर था, शव तो शव होता है। जब उसने उस शेर की लोथ को छुआ और उस शेर के लोथ में से जब उसने उस मांस के साथ लगे हुए उस शहद को जब उसने चखा, तो मेरे भाई और बहनों आज्ञा टूट गई और उसने झूठ बोला, अपने माँ बाप से भी नहीं बताया कि मैं इसको शेर के लोथ में से लेकर आया हूँ। और उसने गधे की जबड़े की हड्डी को छुआ जो लोथ का एक पार्ट था। और मेरे भाई और बहनों उसने व्यभिचार किया और मेरे भाई वो मतवाला हुआ, वो नशे में मतवाला हुआ। किस प्रकार के? अभिलाषाओं के नशे में। और खाने की उस परीक्षा के अंदर शिमशोन भी चूक गया। और शिमशोन ने जब सब कुछ खो दिया तो लिखा है, शिमशोन तो यह ना जानता था कि परमेश्वर यहोवा उसके पास से चला गया है। शिमशोन ने तो सोचा, मैं पहले के समान लोगों को हजारों को यूं ही उठाकर फेंक दूंगा, रथों को तोड़ दूंगा, शेरों को फाड़ दूंगा और इन लोगों को उठा के फेंक दूंगा। लेकिन उसको तो ये पता भी नहीं था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा तोड़ दी है, लोथों को छू लिया है। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था वो काम उसने कर दिया। शिमशोन चूक गया। उसके सर के बाल मुड़ा दिए गए। उसके गलत खान पीन के चक्कर में, उसके छुपाने के चक्कर में, उसके पश्चाताप ना करने के चक्कर में उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको तमाशा बना दिया गया। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें ये बातें सिखलाना चाहता है। देखो, जब एक परीक्षा यीशु के पास आई, एक परीक्षा दानियेल के पास आई, एक परीक्षा एलिया के पास आई, ये तीनों लोग इस परीक्षा में गिरने नहीं पाए, ये चूकने नहीं पाए। इन्होंने शैतान को हरा दिया। जब दानियेल के सामने एक परीक्षा थी, दानियेल के साथ के लोग बहुत सारे थे। उस समय दानियेल के सामने एक चुनाव रखा गया, देखिए इस प्रकार का सूअर का मांस, ये इस प्रकार का गंधेला मांस तुझे खाना पड़ेगा अगर तू यहाँ पर रहेगा तो। दानियेल ने साफ कह दिया था, नहीं, मैं ये मांस नहीं खाऊंगा, मैं हरा साग पात खा लूंगा। दानियेल ने सही चुनाव किया। खाने के चक्कर में दानियेल ने अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ा, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं गया, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए खुदा को निराश नहीं किया। दानियेल ने अपने परमेश्वर को हमेशा से इज्जत दी और दानियेल बिल्कुल नहीं चूकने पाए और दानियेल ने इस बात की आशीष पाई और परमेश्वर की दृष्टि में और प्यारे होते गए। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की ज़रूरत क्या थी? आज जो ये हम बाइबल, अभी ये सारे जो नाम हमने पढ़े हैं, जिसमें आदम और हवा, एसाव, इजराइली और जो दानियेल, यीशु, चेले और जो शिमशोन था, एलिया था, इन सभी की ज़िंदगी में इनके सामने वो परीक्षा आई जो उनकी ज़रूरत थी। जैसे कि यीशु के सामने, यीशु की ज़रूरत क्या थी? रोटी थी। यीशु भूखा था, निराहार था और उसकी उस ज़रूरत को देखकर शैतान ने खाना परोसने की कोशिश करी, पत्थर परोसने की कोशिश करी, कहा कि रोटी बन जाए, इसको खा ले, तो भूखा है, देख तेरी ज़रूरत है, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन यीशु ने तुरंत उसको वचन से उत्तर दिया कि मनुष्य केवल परमेश्वर के वचन से, रोटी ही से नहीं परंतु हर एक के वचन से उसके जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने शैतान के मुंह पर करारा तमाचा मारा और शैतान हार गया। यीशु परीक्षा में जीत गया, दानियेल परीक्षा में जीत गए, खाने की परीक्षा में दोनों जीत गए और तीसरा एलिया भी खाने की परीक्षा में जीत गए। जब एक समय की बात है, जब एलिया को भूख लगी तो परमेश्वर ने कौवे का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया। तो जब परमेश्वर ने देखा कि चलो भाई मैं काम करता हूँ, पानी को सुखा देता हूँ, कौवे को भगा देता हूँ, तो क्या एलिया बुराई तो नहीं करेगा? एलिया लड़ेगा तो नहीं लड़े। एलिया बिल्कुल नहीं लड़े, चुप रहे, नम्र दीन रहे, परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा की बाट जोते रहे। तो परमेश्वर ने देखा कि मेरे बेटा बहुत भूखा है, इसने मेरे विरुद्ध में लड़ाई नहीं करी, इसने मुझ पर दोष नहीं लगाया, इसकी जरूरत पूरी ना होने के बाद भी ये मेरे विरुद्ध में नहीं गया, इसने मुझसे युद्ध नहीं किया, इसने मुझ पर दोष नहीं लगाया, मेरी कमी नहीं निकाली, मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। तो मेरे बेटे एलिया, तो जब एलिया नबी को इस खाने की परीक्षा के प्रति जब परखा गया तो एलिया नबी इस परीक्षा में खरे निकले और वो चूकने नहीं पाए और वो खरे निकले, उन्होंने आशीष पाई और परमेश्वर की दृष्टि में और प्रिय हो गए और परमेश्वर ने उनको जिंदा उठा लिया और वो दूसरों के लिए भी आशीष और उद्धार का कारण बने। मेरे भाई और बहनों, परीक्षा कभी भी किसी भी समय किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो 1 मिनट की अंदर किसी की परीक्षा हो, क्योंकि हमारी बहुत बार हुई है, पल कुछ सेकंड्स की भी, कुछ मिनट की भी, कुछ घंटों की भी हमारी परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन परमेश्वर ने संभाला है। हम गिरे भी हैं लेकिन परमेश्वर ने हमें उठाया है, हमें सिखलाया है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें सावधान रहने की जरूरत है। कभी भी अगर हम कोई चुनाव करें, कुछ भी करें, तो कोशिश करें कि पवित्र आत्मा की मदद मांगे और वचन को इज्जत देते हुए काम करें। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।